गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आदित्य मोघे, इंजीनियरिंग ड्राइंग का इंस्ट्रक्टर, आपका आज का इंजीनियरिंग ड्राइंग का लेक्चर लेने वाला हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्री हैंड स्केचिंग। फ्री हैंड स्केचिंग क्या होता है? फ्री हैंड स्केचिंग, जिसको हम हिंदी में मुक्त हस्त चित्रण भी बोलते हैं। मुक्त हस्त चित्रण एक ऐसी ड्राइंग होती है जिसमें हम बिना किसी इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किए चित्र को बनाते हैं। यानी कि हमें किसी भी प्रकार का कोई ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल नहीं करना होता है, ना ही स्केल, ना प्रोट्रैक्टर, ना सेट स्क्वायर, कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है। केवल अपने हाथों का इस्तेमाल करके ही ड्राइंग, रेखाएं और वस्तु की ड्राइंग बनानी होती है। इसमें चित्र को वास्तविक वस्तु के बराबर माप का होना आवश्यक नहीं है, लेकिन चित्र को जितना हो सके वस्तु के समान होना चाहिए। यानी कि हमें इसमें जो उसकी माप है या जो विमाएं हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वो एग्जैक्ट उसके बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हमको जितना हो सके, जितना हम आंखों से देख के उसको बराबर बना सकते हैं, उतना हमको इसमें बनाना होता है। इसमें चित्र को हम HB ग्रेड की पेंसिल से बनाते हैं और सामान्यतः A3 पेपर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चित्र को हम जो है HB ग्रेड की पेंसिल से बनाते हैं और A3 पेपर का प्रयोग होता है ना। A3 पेपर में जो साइज है आपको बता चुका हूं मैं, आप उसको रिवाइज करके देखिए कि क्या साइज होता है। और A3 ना मिले तो हम A4 पे भी बना सकते हैं। और अभी के लिए आपके पास जो ड्राइंग कॉपी में जो शीट्स है, ड्राइंग शीट्स है, उन्हीं शीट्स में आप बना सकते हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इन चित्रों का हम जो स्केचिंग है उसका हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे, कैसे हमको इसका अभ्यास करना है। तो सरल रेखाओं के अभ्यास के लिए सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा, इसका प्रैक्टिस कैसे किया जाता है ये सामने हम चित्र में देख सकते हैं कि कैसे बनाया जा रहा है इसको, है ना। जो क्षैतिज रेखाएं हैं उन्हें हम दाएं से बाएं बनाते हैं। तो दाएं से बाएं बनाने के लिए हम दाएं से बाएं पेंसिल का उपयोग करते हैं, हाथ को हम दाएं से बाएं ले जाते हैं। और यदि हमको ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनाने हैं तो ऊर्ध्वाधर रेखा बनाए तो ऊपर से नीचे की ओर पेंसिल को लाते हैं, ऊपर से नीचे लेके जाएंगे। और इस समय बनाते समय हमको एक चीज का ध्यान ये रखना है कि जो पेंसिल से हम जो प्रेशर बना रहे हैं वो एक जैसा बनाते रहे। एक जैसा प्रेशर बनेगा तो रेखाएं एक जैसी होगी। और इसके अलावा जो हमारा हाथों का जो मूवमेंट है, हाथ का जो मूवमेंट है उसको हम कैसे रखते हैं। अगर लंबी रेखाएं हैं तो हमें अपनी बाजुओं का प्रयोग करना है, और यदि छोटी रेखाएं तो हम केवल उंगलियों और कलाई की सहायता से भी रेखाएं बना सकते हैं। इसी के आगे एक एग्जाम्पल है जो मैंने दिया हुआ है कि किसी वर्ग में हमको अगर समान रेखाएं बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे हम। सबसे पहले हम एक वर्ग बनाएंगे 7 सेंटीमीटर बाई 7 सेंटीमीटर का। फिर इस वर्ग में हम 1-1 सेंटीमीटर पे निशान ले लेंगे। इसके बाद बिना किसी औजार उपकरण के हम सीधे हाथ से इसको बनाएंगे। तो इस तरह से हम क्षैतिज रेखाओं का निर्माण करेंगे वर्ग के अंदर। रेखाएं बनाने के लिए भी सबसे पहले मैंने एक वर्ग बना लिया है। ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनाने के लिए भी सबसे पहले हम एक वर्ग बना लेंगे 7 सेंटीमीटर बाय 7 सेंटीमीटर का। और जो ऊपर का भाग है उस पर निशान ले लेंगे 1-1 सेंटीमीटर पे। ऊपर से नीचे की तरफ हमको रेखाएं बनानी है।
इसके बाद ऊर्ध्वाधर और जो क्षैतिज रेखा है, इन दोनों को मिला के हमको एक ही वर्ग में बनाना है। तो सबसे पहले मैं दोनों रेखाओं पे बिंदु ले लूंगा। और इसके बाद उनको जोड़ते जाएंगे। इसके बाद आते हैं तिर्यक रेखाएं जो हमको इसमें बनानी है, जिसको ऑब्लिक लाइंस भी बोलते हैं। तो उसके लिए हमको पहले से सब में बिंदु लेने पड़ेंगे 1-1 सेंटीमीटर के हिसाब से। अब ये जो पहले के दो बिंदु है, इनको जोड़ना है हमको और साथ में आगे बढ़ते जाना है। उसी प्रकार जैसे हमने पहले वाली पिक्चर में बनाया था, पहले वाले वर्ग में बनाया था, उसी प्रकार इस वर्ग में भी हमको बनाना है, लेकिन इस बार जो तिर्यक रेखा होगी वो उल्टी दिशा में होगी और हमको 1-1 सेंटीमीटर के गैप में उसी प्रकार से पॉइंट लेना है जैसा हमने पहले लिया था और रेखाओं को बनाना है। और उसके बाद दोनों तिर्यक रेखाओं का जो हमने बनाया था, इसको मिला करके एक वर्ग के अंदर हमने दोनों को बनाया है ना। इसको आपको बनाना है 1-1 सेंटीमीटर में गैप में बिंदुओं को लेना है और फ्री हैंड से ही बनाना है, मुक्त हस्त बनाना है, बिना किसी स्केल या और किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किए। मैंने बनाते समय थोड़ा सा जल्दबाजी की है, इसलिए मेरी रेखाएं बराबर नहीं बनी है, लेकिन आपको आराम से और ध्यान से बनाना है। सभी रेखाएं समांतर बननी चाहिए और सीधी बननी चाहिए। तो जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि हमको किस तरह से रेखाएं बनानी है, तो ये आपका होमवर्क है आज का, कि जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है उसको आपको कॉपी में बनाना है।